आगे बात अब करनाल की, जहां बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने टोटल टीवी से खास बातचीत की। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर जगमोहन आनंद ने कहा कांग्रेस इसी भ्रम पर जीती रहे, वो सीधा जनता पर हमला कर रहे हैं। हरियाणा में उनके भी तो 37 विधायक चुनकर आए हैं, क्या वो वोट चोरी करके आए हैं? उन्होंने कहा कांग्रेस के भी तो 5 सांसद आए हैं, क्या वो वोट चोरी करके आए हैं? मुद्दे से भटक गई है कांग्रेस और परिवारवाद की राजनीति में घिर चुकी है। जनता इन्हें बख्शने वाली नहीं है। करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार बातचीत कर लेते हो, क्योंकि बिहार में एनडीए को बहुमत मिला है और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक बार बातचीत कर लेते हैं। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद जी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप कांग्रेस को देख रहे हैं, एकाएक चुनाव हार रही है, वहीं बीजेपी अब कहीं ना कहीं देश भर में टीम बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। देश सक्षम हाथों में है। देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सभी सामूहिक कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान है, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता के दम पर ही अपना भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव जीतती जा रही है। और बिहार की जीत की चुनाव की मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, बिहार के सभी हमारे संगठन के साथियों, हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता साथियों जो वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उनकी अथक मेहनत और बिहार की जनता को उसका श्रेय देना चाहता हूँ। निरंतर विकास के पथ पर बिहार आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हरियाणा में लगातार कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। किस तरह देखते हैं इस पर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी भ्रम पे जीते रहे वो जनता पर अटैक कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप सीधा सीधा जनता को, मतलब जनता के वोट के साथ विश्वासघात करना है। उनके भी तो 37 विधायक चुन के आए हैं, क्या वोट चोरी करके आए हैं? उनके भी 5 सांसद चुन के आए हैं, क्या वोट चोरी करके आए हैं? मुद्दों से भटक चुकी है कांग्रेस, परिवारवाद की राजनीति में गिर चुकी। जनता बख्शने वाली नहीं है। लगातार, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, मनोहर लाल जी ने, जो करनाल से सांसद है, चौथी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये हरियाणा में भी चमत्कार हो। सर, एक काफ़ी चिंता का विषय, समय समय पर आप भी देखते होंगे, जो अवैध तरीके से विदेशों में बसे हैं भारतीय, अब जो जानकारी मिल रही है, अब भी कुछ भारतीय जो हैं अवैध तरीके से गए हैं, वापस लौटने वाले हैं। हालांकि आप समय समय पर बयान देते रहते हैं, इस पर किस तरह देखते हैं? युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी ज़मीन बेचकर, अपने गरीब माँ बाप को यहाँ पर अकेला छोड़कर, आप अपने घर के जेवर और गहने बेचकर, अपनी बहनों को यहाँ पर छोड़ करके आप विदेश में नौकरी करने के लिए अगर जा रहे हैं, तो डोंकी के रास्ते मत जाएं। अथोराइज एजेंटों के माध्यम से अगर आपको काम करना ही है, काम करने का शौक है, इस देश में बहुत सी संभावनाएं हैं। देखिए, आप एक वक्त की रोटी कम खा लें, लेकिन अपने परिवार को इस मुश्किल में, जब एक बच्चे की लाश आती है वहाँ से, उस परिवार पर क्या गम टूटते होंगे, इसकी कल्पना करना असंभव है। मैं आपके माध्यम से अपने युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी अवैध तरीके से लोगों को अवैध पैसे देकर करके विदेशों में ना जाएं। आप यहाँ बैठ करके एक आधी रोटी कम खा लें, लेकिन अपने परिवार के साथ तो हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर, पीछे अपने परिवार वालों को दुख में झोंक कर, ये आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप जाएं और अपना अच्छे नौकरी के चक्कर में, और आपको ख्वाब दिखा करके एजेंट आपको वहाँ से इस प्रकार के झांसे में फंसा लेते हैं। बाद में आप अपना पैसा भी गंवा लेते हैं और अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कामों से हमारे युवा साथियों को बचना चाहिए। आखिरी सवाल सर, किस तरह देखते हैं विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल या निशान उठाता रहता है? हालांकि जो हरियाणा पुलिस है, वहाँ एसटीएफ की टीम है, वो लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। देखिए, हमें अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। हमें अपने कुशल नेतृत्व पर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पर पूर्ण विश्वास है। लगातार 18-19 घंटे काम कर रहे हैं। जब पुलिस की मीटिंग्स की जरूरत होती है तो पुलिस की मीटिंग की जरूरत करते हैं, सख्ती की जरूरत होती है सख्ती की जरूरत करते हैं। निरंतर जनता के बीच में बने और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और अपराधियों का इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। लगातार वो संदेश देते जा रहे हैं, और उसमें हमारी पुलिस उनका लगातार प्रदेश का सहयोग कर रही है, आमजन का सहयोग कर रही है, और निश्चय ही हरियाणा नंबर 1 राज्य बना हुआ है। पिछले वर्षों से, लगभग 11 वर्षों से निरंतर विकास के पथ पर हरियाणा आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हमारे साथ करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद जी, तमाम विषयों पर उन्होंने टोटल टीवी से खास बातचीत की। करनाल से टोटल टीवी के लिए कमल की रिपोर्ट।